उत्तर प्रदेश समेत देश भर में इन दिनों धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। केंद्र बिंदु में है वो सियासत के। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी सामने आया है। नाम मेरे सामने जो खड़े हैं, नवीन नाम है, जो नवीन से अब नवेद हैं। 8 साल पहले 7 साल पहले इन्होंने मुस्लिम महिला से शादी भी की, खुद भी अब इस्लाम धर्म कबूल कर चुके हैं। इस्लाम धर्म कबूल करने के पीछे कोई मजबूरी, कोई परेशानी में कोई ज़बरदस्ती थी, ये जानने की कोशिश करते हैं नवीन उर्फ नवेद से। क्या नाम है? जी, मेरा नाम नवेद अहमद है अब, और मैंने 7-8 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। और मुझे किसी ने कोई ज़ोर दबाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ये इस्लाम कबूल किया था। फिर 2017 में मतलब इस्लाम कबूल करने के 3-4 साल बाद मेरी शादी हुई। और मेरे शादी किस मज़हब में हुई? शादी मुस्लिम लड़की से हुई, और ये प्रॉपर मुस्लिम है शुरू से ही। प्रेम विवाह हुआ था? नहीं, मेरे सब शादी हुई थी। अच्छा, मतलब अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी, और 2 बच्चे हैं अब, और सब कुछ ठीक ठाक है। और मेरे फैमिली में और मोहल्ले पड़ोस में, ख़ानदान में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, और मेरे फैमिली वाले भी वहाँ पर आते जाते रहते हैं। हम यहाँ पर रुक भी जाते हैं 2-4 दिन, 10 दिन, जो भी हमें यहाँ पर रहना होता है साथ में, शादी ब्याह में और वगैरह वगैरह। और मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब किन लोगों को परेशानी है? ये मुद्दा एकदम से निकल के आया, पुलिस भी आज आपके पास आई। ये उत्तर प्रदेश में ये डॉक्टर उमर गौतम साहब हैं दिल्ली में, जो IDC दावा इस्लामिक सेंटर चलाते हैं। वो उमर गौतम साहब से ये मसला बना है। और डॉक्टर उमर गौतम साहब में मुझे पता लगा, शादी से पहले की बात है, 5-6 साल पहले की, जब मुझे पता लगा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्टर उमर गौतम साहब जो है करा देते हैं, काम बनवा देते हैं, मतलब उसमें मदद कर देते हैं। वो बताते हैं इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले के बाद में लीगली उसको जो है अडॉप्ट करने के लिए, तो उसको लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत तो वो पड़ती है। कैसे बने? उसमें ये होता है कि काजी साहब हैं, वो एफिडेविट वो सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं काजी साहब। फिर वो लिखित में वो लेते भी हैं कि तुमने कब इस्लाम कबूल करा, और अपनी मर्ज़ी से बिना दबाव के, ये लालच वगैरह वो सब हमने लिख के दिया था उन्हें एक लेटर पे। और फिर उसके बाद में न्यूज़ में ऐड दिया था। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में दायर करना पड़ता है, एफिडेविट बनवाना पड़ता है कन्वर्जन का। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया? हाँ। फिर उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन होती है। फिर भी ये विधानसभा में फ़ाइल पूरी जमा होती है। उसके बाद में फिर वो थोड़ी बहुत पूछताछ जो करते हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद में वो अमाउंट वगैरह भर के, उस पर अमाउंट भी कुछ देना पड़ता है सभी उसमें विधानसभा में। फिर उसके बाद वो गजट वगैरह आ गए, फिर वो ये सारा काम आसानी से फिर हो जाता है। अच्छा नवीन, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूँ। अब जैसे कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के 7 साल पहले एक लंबा अरसा हो गया, जी। अब इस्लाम धर्म में आए हैं, भरी पूरी फैमिली है जी। अब आप किस मज़हब में रहना चाहते हैं? मैं इस्लाम में ही रहना चाहता हूँ, और मैं इस्लाम को ही फॉलो करता हूँ। अच्छा, कोई क्या चीज़ आपको बेहतर लगी उसमें? किस चीज़ ने को आपको मुतासिर किया? मुझे इस्लाम की ये छोटी छोटी बातें थी। फिर ये था कि नमाज कैसे, मतलब मुझे इंटरेस्ट था कि ये नमाज कैसे पढ़ते हैं, और रोज़ा क्यों रखते हैं, और किस लिए रखते हैं, और किस तरीके से रखते हैं, और ये तबलीग का काम क्या है, अपनी इस्लाह क्या है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या हमें खाना है, क्या नहीं पीना है, क्या हमें करना है ज़िंदगी में, हमें कैसी ज़िंदगी बितानी है। ये सारी चीज़ें जो मैं तहकीक की और मैंने मालूमात की, तो फिर उसके बाद में मुझे इंटरेस्ट होने लगा इस्लाम में। फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस बीच में जैसे आपने कन्वर्जन किया जी, तो इस बीच में किसी तरह की कोई परेशानी से आप गुजरे हो? शुरू में परेशानी हुई थी कि वो माहौल में, मतलब दोनों समाज के लोगों ने आपको अडॉप्ट किया, आपको आसानी से अडॉप्ट किया? हाँ, मुस्लिम समाज ने तो ये है कि शुरू में कहा था भाई तुम क्या कैसे। फिर मैंने बताया कि मैं इस्लाम को मतलब इंटरेस्ट हूँ, मैं मतलब इंटरेस्ट है मुझे इस्लाम में। फिर मैंने उनसे मालूमात की, जानकारी ली। फिर उसके बाद में ये सब चलता रहा प्रोसेस। अच्छा, और जैसे कि आप अपने भाई के पास भी आते जाते हैं, किसी तरह को कोई परेशानी नहीं है। भाई मेरे बहुत अच्छे हैं। किसी तरह से विचार में, मेल में, मिलाप में नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी अपनी सही तरीके से जी रहे हैं, और मैं अपने, और कभी कोई परेशानी भी आती है तो मेरी मदद भी करते हैं।
अच्छा, ये मेरे भाई, हाँ। अच्छा। मेरी बीवी की डिलीवरी वगैरह हुई थी, उस पर मेरी मदद सपोर्ट की थी। और मतलब ऐसे परिवार की तरह, हाँ, बस मजहब भले ही दो हों, हाँ, लेकिन आप ऐसे परिवार हम की दो तरह भाई हैं। हैं, एक जैसे एक ही तरह रहते हैं और एक दूसरे की तरफ सोचते भी हैं, और हम में मोहब्बत है। और अब भी मेरा ये मुझे ये कोतवाली वगैरह ले गए थे, तो मेरे भाई ही वहाँ पर मेरे कागज़ जो हैं वो लेके आए थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। किसी तरह की कोई शिकायत पुलिस से की गई? नहीं, कोई नहीं, उन्होंने बस बयान वगैरह लिया था, बस वहीं पर ही, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये मेरे साथ थे नवीन उर्फ नवेद, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म कबूल किया 7 साल पहले। इस्लाम धर्म में दाखिल होने के बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म की जो है मुस्लिम महिला से शादी की, 2 बच्चे भी हैं। परिवार पूरी तरह से शांत और स्वभाव के साथ रह रहा है। भाई भी हैं, भाई के यहाँ आना जाना भी है, हालांकि भाई हिंदू हैं, लेकिन अंतर नहीं है। 2 मज़हब ज़रूर हैं, लेकिन अंतर नवेद के मुताबिक रत्ती बराबर नहीं है। कोई परेशानी अगर नवेद पे आती है तो उनके जो भाई हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नवेद का ये भी कहना है कि पिछले दिनों उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी, जिसमें उनके भाई ने ही उनकी मदद की थी।